हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका भारतीय तटरक्षक बल का एग्ज़ाम होने वाला है 19 से 22 सितंबर। तो आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय तटरक्षक बल एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है जो किसी तत्व के सभी गुणों को बनाए रखती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है एटॉम, जो किसी तत्व के सभी गुणों को बनाए रखती है। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्लेग का स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लेग का स्थिरांक मान लगभग होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴ GS। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वार्क किसके मूलभूत घटक माने जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लीजिए। तो क्वार्क जो है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मूलभूत घटक माने जाते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनने वाला अत्यधिक घनत्व वाला पिंड जो है ये क्या कहलाता है। तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनने वाला जो अत्यधिक घनत्व वाला जो पिंड होता है ये कहलाता है न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल। तो राइट आंसर की अगर न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल, तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो ईमानदारी के साथ में क्लास को लाइक जरूर करें। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक क्लास को रिकॉर्ड करने में कितनी मेहनत पड़ती है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को छांटना पड़ता है कि किन के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, किन क्वेश्चंस के आने की संभावना सबसे ज़्यादा। वही क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फिर उसके बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए क्लास को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत पड़ती है। तो आप हमारी मेहनत को सफल कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञात संरचना कौन सी है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नो स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञात संरचना कौन सा है। कॉस्मिक वेब। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि हबल का नियम किससे संबंधित है। तो हबल का नियम किससे संबंधित है। एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्स से संबंधित है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा की एसआई इकाई कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारा की एसआई इकाई को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस नियम के अनुसार विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। ओम का नियम जो है ये विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ओम का नियम। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज जो है ना जे थॉम्सन के द्वारा की गई थी। तो नवे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। विद्युत धारा वहन करने वाला सुचालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है।
तो विद्युत धारा वहन करने वाले सुचालक के चारों ओर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड ये उत्पन्न होता है। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन है कि वाई डू ऑब्जेक्ट फॉल ऑन अर्थ, पृथ्वी पर वस्तुएं किस कारण से गिरती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी पर जो वस्तुएं होती हैं ना ये किस कारण से गिरती हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे पृथ्वी पर जो वस्तुएं होती हैं ना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गिरती हैं। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान पृथ्वी पर लगभग है 9.8 m/s²। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है। तो किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जुपिटर पर गुरुत्वाकर्षण जो है ये सबसे अधिक है। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है। तो किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है? तो ये दिया है आइंस्टीन ने। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे मैं फिर से कहना चाहूँगा सभी बच्चे क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र क्या है। तो विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र है P = VI। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। काले छिद्र जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल से क्या बाहर नहीं निकल सकता। तो काले छिद्र से क्या बाहर नहीं निकल सकता है ब्लैक होल से? लाइट। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल का नियम जो है ये किसने दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत बल का जो नियम जो है ना ये कूलॉम्ब के द्वारा दिया गया था। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डार्क मैटर इज रिलेटेड टू यानी डार्क मैटर जो है ये किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों डार्क मैटर जो है ना ये अननोन मास ऑफ यूनिवर्स से संबंधित है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा। 20वां क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किस स्थान पर सबसे कम होता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है ना ये इक्वेटर पर सबसे कम होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लास को ध्यानपूर्वक देखेगा क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है बहुत ही नज़दीक है। क्वेश्चन क्या है कि कार्य वर्क तभी होता है जब वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन बल लगाया जाए, विस्थापन हो, बल विस्थापन की दिशा में घटक बनाए, केवल बल मौजूद हो। तो कार्य वर्क तभी होता है जब बल विस्थापन की दिशा में घटक बनाए। तो भाई 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 जूल इज इक्वल टू यानी 1 जूल बराबर क्या होता है। तो 1 जूल बराबर होता है आप कह सकते हैं दोनों ए और सी यानी ए और सी ये दोनों ही सही हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखेगा।
23वां क्वेश्चन है गाइस कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के ई बराबर 1/2 mv²। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 24वां क्वेश्चन क्या है। 24वां क्वेश्चन हमारा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। न्यूटन, आइंस्टीन, मेयर-वाजूल, फैराडे। तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत जो है ना ये मेयर-वाजूल के द्वारा दिया गया था। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हीट किसका रूप है। हीट इज फ्रॉम ऑफ पदार्थ, विकिरण, ऊर्जा या तापमान। तो मेरे प्यारे बच्चों हीट जो है ना ये ऊर्जा का रूप है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर के केल्विन कितना होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मैनी केल्विन। तो कितना होता है 100 के, 0 के, 173 के या 273 के। तो कितना होता है ये होता है मेरे प्यारे बच्चों 273 के। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तापीय प्रसार का सबसे अधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो मेरे प्यारे बच्चों तापीय प्रसार का सबसे अधिक प्रभाव जो है ना ये गैस अवस्था में होता है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है धातुओं की कौन सी विशेषता है। विद्युत चालकता, भंगुरता, अम्लीय ऑक्साइड बनाना, ऊष्मा का खराब चालक। तो धातुओं की कौन सी विशेषता। तो धातुओं की कौन सी विशेषता है विद्युत चालकता। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास आप वही देखिए जो एग्ज़ाम में आए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा क्लास तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, और ऐसी भी क्लास है जो को इतने सिंपल क्वेश्चन जो जिनके आने की कोई भी संभावना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप सिंपल क्वेश्चन मत पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे सिंपल ही क्वेश्चन कराइए। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएँ वो क्वेश्चन कराइए। लोग व्यूज़ और लाइक के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि कौन सी जो हैं क्लासें डालें और कौन से क्वेश्चन कराएँ बच्चों को, ताकि बच्चे जो क्वेश्चन पढ़ें वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएँ। ऐसे क्वेश्चन कराने चाहिए, ना कि ऐसे कि जो आए ही ना बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन क्या है। लोगों का ये बिजनेस बन गया। मेरा कहने का मतलब ये है मैं आपको डेली एक क्लास देता हूँ और एक क्लास में मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा। मैं मैथ और रीजनिंग में नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे मैथ और रीजनिंग के टीचर नहीं मिल रहे हैं, और जो टीचर मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही पैसे मांग रहे हैं। इसके कारण मैं रीजनिंग और मैथ की क्लासेज जो है मैं आप लोगों के लिए शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं मैथ और रीजनिंग में पढ़ाता नहीं हूँ। जो देखिए जो मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ एग्ज़ाम में जिनके आने की संभावना होती है मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि मेरा ना कोई बिजनेस है। जो आप लोगों का प्यार मिलता है, जो आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, बस उतना ही मेरे लिए बहुत है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधातु का कौन सा गुण सही है। तन्यता, उच्च प्रतिरोध चालकता, भंगुरता या चमक। अधातु का कौन सा गुण सही है। भंगुरता। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप सबसे कठोर है। ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा या कोयला। तो कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप सबसे कठोर है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हीरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डायमंड। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CH4। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या है। तो एथेनॉल का जो आणविक सूत्र होता है ये होता है C2H6O C2H5OH। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स, यानी ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, स्थायी तरंगे। तो मेरे प्यारे ध्वनि तरंगे जो है ना ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं।
तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव कान सामान्यतः किस आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की ध्वनि सुन सकता है। तो मानव कान सामान्यतः 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड द ग्रेटेस्ट, यानी ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, गैस, द्रव, ठोस, निर्वात। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि की चाल जो है ना ये ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, सॉलिडिज्म कहते हैं। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन को निश्चित कक्षाओं में घूमते हुए किसने बताया, डाल्टन, रदरफोर्ड, बोहर, थॉमसन। तो परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन को निश्चित कक्षाओं में घूमते हुए बोहर ने बताया था। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक या बोहर। तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की जो खोज जो है ना ये जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या मोस्ले। तो न्यूट्रॉन की जो खोज जो है ना जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल ऑफ एन एटॉम। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किसी सेल में कितनी हो सकती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किसी सेल में 2n² हो सकती है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 40वां क्वेश्चन क्या है, 40वां क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रोजन परमाणु का सबसे स्थिर समस्थानिक कौन सा है, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, दोनों ए और बी। तो हाइड्रोजन परमाणु का सबसे स्थिर समस्थानिक कौन सा है, प्रोटेरियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में सबसे प्राचीन जल सिंचाई प्रणाली कोलम जो ये कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे प्राचीन जल सिंचाई प्रणाली कोलम जो है ना ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा विच इंडियन रूलर इज नो एज द सेकंड अशोका, यानी किस भारतीय राजा को दूसरा अशोक कहा जाता है, हर्षवर्धन, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43वां क्वेश्चन ये कह रहा है गाइस कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, विच फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना जो है ना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्प्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कोलकाता, मुंबई, मद्रास या इलाहाबाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन जो है ना ये बम्बई में हुआ था। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा विच इंडियन स्टेट इज़ फेमस फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। भारत का कौन सा राज्य ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका या मध्य प्रदेश। तो ब्लैक कॉटन सॉइल काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध जो राज्य है ये है महाराष्ट्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, 46वां क्वेश्चन हमारा है
व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1939, 1940, 1942, 1945। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना वर्ष 1942 में शुरू हुआ था। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, विच अवार्ड इज नो अस द नोबल प्राइज ऑफ एशिया? यानी किस पुरस्कार को एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है? बुकर पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, पुतलिंजर पुरस्कार, टेम्पलेटन पुरस्कार। तो एशिया का नोबल पुरस्कार जो है ना रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षक, खेल प्रशिक्षक, साहित्यकार या वैज्ञानिक? तो मेरे प्यारे बच्चे, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना खेल प्रशिक्षक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? वारन द्वीप, नारकोडम, पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार। तो भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है यह है वारन द्वीप। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 49 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द किसान मूवमेंट? किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसान आंदोलन की जो शुरुआत जो है ना बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर वाज द पद्मश्री अवार्ड स्टार्टेड? यानी पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1952, 1954, 1956, 1958। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में पद्मश्री की जो शुरुआत है ना वर्ष 1954 से हुई थी। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच कंट्री वाज द गदर पार्टी फॉर्म्ड? गदर पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या भारत? तो मेरे प्यारे बच्चों, गदर पार्टी का गठन अमेरिका में हुआ था। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया? भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है यह है राजस्थान। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी INA? भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन जो है ना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन खेल रत्न, नेहरू खेल रत्न, गांधी खेल रत्न? तो मेरे प्यारे बच्चों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट पास? यानी पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये कब पारित हुआ था? 1773, 1784, 1813, 1833? तो मेरे प्यारे बच्चों, पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना वर्ष 1784 में ये पारित हुआ था। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ इंडिया? यानी किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो सी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट? भारत का पहला भारतीय ओलंपिक पदक विजेता कौन था? मेजर ध्यानचंद, KD जाधव, लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला भारतीय ओलंपिक पदक विजेता था KD जाधव।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो वंदे मातरम गीत जो है ना ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 59 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, विच इज द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया? भारत में सबसे पुराना खेल पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारत में सबसे पुराना खेल पुरस्कार जो है ये है अर्जुन पुरस्कार। तो भाई 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, विश्व का एकमात्र देश जिसकी राजधानी और मुद्रा दोनों यूरो नहीं अपनाती लेकिन यूरोपीय संघ का सदस्य है, पोलैंड, डेनमार्क, हंगरी या स्वीडन? डेनमार्क। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 61 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच कंट्री हैज़ द कैपिटल नूर सुल्तान? किस देश की राजधानी नूर सुल्तान है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? कजाकिस्तान। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि इंडियाज नेशनल एल्बम लाइन कैपिटल इज टेकन फ्रॉम विच प्लेस? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ किस स्थान से लिया गया है? नालंदा, सारनाथ, वैशाली, अमरावती। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ जो है ना ये सारनाथ स्थान से लिया गया है। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु फर्स्ट यूज द डोग ऑफ पीस सिंबल? शांति का कबूतर प्रतीक सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? पिकासो, दा विंची, माइकल एंजेलो, रेवॉट। तो शांति का कबूतर प्रतीक सबसे पहले पिकासो ने किया था। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज इज केस्ड बाय विच वायरस? रेबीज रोग किस वायरस से होता है? रेट्रो वायरस या रेब्डो वायरस या पिपोनो वायरस या आर्थोमिको वायरस? तो रेबीज किस वायरस से होता है? तो रेबीज जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये रेब्डो वायरस से होता है। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? इंसुलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्रेडरिक वेटिंग और चार्ल्स बेक, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर। तो मेरे प्यारे बच्चों इंसुलिन की जो खोज जो है ना ये फ्रेडरिक वेटिंग और चार्ल्स बेस्ट के द्वारा की गई थी। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कुष्ठ रोग का कारण क्या है? वायरस, कवक, बैक्टीरिया, परजीवी। तो कुष्ठ रोग का कारण क्या है? तो कुष्ठ रोग का कारण है मेरे प्यारे बच्चों बैक्टीरिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच क्लासिकल डांस इज कॉल्ड द सोल ऑफ ओडिशा? किस शास्त्रीय नृत्य को ओडिशा की आत्मा कहा जाता है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी। किस शास्त्रीय नृत्य को ओडिशा की आत्मा कहा जाता है? ओडिसी को कहा जाता है। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, सिक्के का आविष्कार सबसे पहले किस सभ्यता ने किया? रोमन, ग्रीक, लीडिया, सुमेरियन। तो सिक्के का आविष्कार सबसे पहले लीडिया के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं लीडियन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड किसके कारण होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास को पूरा देखा करिए। इसमें मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन जो है साइंस के कराए हैं और 40 क्वेश्चन मैं आपको जीके के करा रहा हूँ
और 20 क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर्स के कराऊंगा। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनके आने की संभावना एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन आप क्लास को तो देखते नहीं हो, ना क्लास को लाइक करते हो। मेहनत तो मेरे ऊपर बहुत पड़ती है, मेहनत मैं आप लोगों के लिए बहुत करता हूँ। आप खुद सोच सकते हो कि 100 क्वेश्चन की PDF कैसे मैं बनाता हूँ। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सर्च करता हूँ, तब जाकर 100 क्वेश्चन की मैं आप लोगों के लिए PDF तैयार करता हूँ, तब जाकर आप लोगों के लिए क्लास में रिकॉर्ड कर पाता हूँ, तब जाकर मैं फिर उसको अपलोड करता हूँ। और जब वीडियो पर लाइक और व्यूज़ आप लोगों के नहीं अगर आए तो समझिए कैसा लगेगा अगर मेहनत का फल अगर ना मिले। पैसा तो मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, ना मैं आपका समय मांग रहा हूँ, सिर्फ वीडियो पर लाइक मांग रहा हूँ। तो लाइक कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा में सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य का मोर राज्य पक्षी नहीं है? विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव पीकॉक अस इट्स स्टेट बर्ड? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड या बिहार? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, बिहार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 71 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 72 क्वेश्चन क्या है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? व्हेन वाज पेंसिलिन डिस्कवर्ड? तो पेंसिलिन की खोज किसने की, कब हुई थी पेंसिलिन की खोज? 1912, 1928, 1935, 1945? तो पेंसिलिन की जो खोज जो है ना वर्ष 1928 में हुई थी। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन डांस फ्रॉम इज वेस्ट ऑन वॉल? भारत का कौन सा नृत्य युद्ध पर आधारित है? कथकली, छाऊ, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो छाऊ नृत्य जो है ना ये युद्ध पर आधारित है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ मैड्रिड, द कैपिटल ऑफ स्पेन? स्पेन की राजधानी मैड्रिड की मुद्रा क्या है? पेसो, यूरो, पाउंड या क्राउन? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ये तो आपको पता ही चल गया। और इसकी जो राजधानी है ये है यूरो। तो भाई 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? विच इज़ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है मेरे प्यारे बच्चों ये शक संवत। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्षय रोग की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो क्षय रोग की जो खोज जो है ना मेरे प्यारे बच्चों इसकी खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। किस भारतीय संगीत वाद्य यंत्र को UNESCO ने इंटरग्रेविक कल्चर हेरिटेज में मान्यता दी है? मृदगम, शहनाई, संतूर या ढोलक? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी मृदगम। 77 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि येलो फीवर इज केस्ड बाय? येलो फीवर किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी? तो मेरे प्यारे बच्चों येलो फीवर जो है ना ये वायरस के द्वारा होता है। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य कथा वाचन पर आधारित है? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मणिपुरी? तो भारत का जो कथक नृत्य जो है ना ये कथा वाचन पर आधारित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? सेल्मर वाक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पाश्चर या पॉल एरेंज? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की जो खोज जो है ना ये सेल्सन वाक्समैन के द्वारा की गई थी। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देख लीजिए। 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। पिछली क्लास मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स की लगभग 40 क्वेश्चन मैं आपको कराता, लेकिन आज मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ। भारत की आर्थिक वृद्धि दर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट के लिए फिट्स ने अप्रैल जून तिमाही के बाद अनुमान किस प्रतिशत तक लगाया है? तो किस प्रतिशत तक लगाया है? तो ये लगाया है मेरे प्यारे बच्चों 6.5% से 6.9%।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 81वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2025 की वृद्धि दर ग्रोथ आउटलुक को किस अनुपात से घटाकर क्या कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2025 की वृद्धि दर ग्रोथ आउटलुक को 6.6% से 6.3% से घटाकर कर दिया। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 82 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को संसद ने कितने समय के लिए बढ़ाया? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 वर्ष? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन संसद ने 6 महीने के लिए जो है वो बढ़ा दिया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 83वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत पाकिस्तान के बीच किस घटना के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयरबेस बंद कर दिया है? दिल्ली चुनाव, पहलगाम आतंकी हमला, व्यापार समझौता या प्राकृतिक आपदा? तो भारत पाकिस्तान के बीच जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए जो अपना एयरबेस था वो बंद कर दिया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कल मैच हुआ है भारत पाकिस्तान का, इसमें भारत की जीत हुई है। उस मैच को ना होने के लिए काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन ये मैच हुआ है, बल्कि नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का केंद्रीय बजट 2025 यूनियन बजट कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? 1 फरवरी निर्मला सीतारमण, 15 मार्च निर्मला सीतारमण, 1 फरवरी गृह मंत्रालय, 5 जनवरी निर्मला सीतारमण। तो भारत का केंद्रीय बजट 2025 जो है ना 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, यानी प्रस्तुत किया गया है। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 130वां अमेंडमेंट बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव की आयु सीमा घटाना, 30 दिनों की गिरफ्तारी पर मंत्री पद से हटाना, न्यायपालिका को अधिकार वित्त आयोग का पुनर्गठन। 30 दिनों की गिरफ्तारी पर मंत्री पद से हटाना। तो 86वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो वह बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत ने कृषि बजट यानी एग्रीकल्चर बजट को कितने प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की योजना बनाई है? 10%, 15% से अधिक, 20% या 25%? 15% से अधिक। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 87 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 का युद्ध विराम केस फायर एग्रीमेंट किस महीने में हुआ था? मई, मार्च, जुलाई या अगस्त? तो किस महीने में हुआ था? मई महीने में हुआ था। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछले 6 महीनों में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लागू रहा और बढ़ाया गया? मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर या मेघालय? पिछले 6 महीनों में मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है ये लागू रहा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 89 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच 2025 की व्यापार वार्ता कहाँ आयोजित हुई? मुंबई, नई दिल्ली, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क? भारत और अमेरिका के बीच 2025 की जो व्यापार वार्ता जो है ना ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 90 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी भारत 2025 में किस स्तर तक पहुंच गई? 150 गीगावाट, 200 गीगावाट, 250 गीगावाट, 300 गीगावाट? तो भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी क्षमता 2025 में 250 गीगावाट तक पहुंच गई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 91 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूपीयू प्रोजेक्ट भारत ने किस क्षेत्र में लॉन्च किया? इन विच सेक्टर डिड इंडिया लॉन्च द यूपीयू प्रोजेक्ट? शिक्षा, वैश्विक धन प्रेषण, स्वास्थ्य, कृषि तकनीक? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी वैश्विक धन प्रेषण। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार विवादों के चलते अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अधिकतम कितना शुल्क लगाया? 25%, 50%, 75% या 100%? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार विवादों के चलते अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अधिकतम 50% तक शुल्क लगाया है। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता की सराहना किस देश ने की? रूस, अमेरिका, चाइना या जापान? तो भारत में विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता की सराहना रसिया ने की है। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखेगा, भारत पाकिस्तान सीमा पर 2025 में हुआ आतंकवादी हमला किस क्षेत्र में हुआ? कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड? तो भारत पाकिस्तान सीमा पर 2025 में हुआ आतंकवादी हमला ये कश्मीर में हुआ है। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में इंसल्ट टैक्स रिबेट की आय तक कितनी घोषित की गई है? 10 लाख, 12.75 लाख, 15 लाख या 20 लाख? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 12.75 लाख। तो 96 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी किस माध्यम से दी है? मीडिया, राजनयिक चैनल, संयुक्त राष्ट्र सैन्य चैनल? भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी राजनयिक चैनल के माध्यम से दी है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 97 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 2025 में केरल की योजना व्यय केवल कितने प्रतिशत पर अटका रहा? लगभग 10%, लगभग 19%, लगभग 25%, लगभग 23%? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं लगभग 19%। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? 40, 48, 50 या 52? हाउ मैनी सीट्स डिड बीजेपी विन इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025? 48। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत ने पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई की जिसके बाद मिसाइलें हमले हुए? सैन्य मार्च, आतंकी ठिकानों पर हमला, व्यापार बंद, वार्ता प्रयास? आतंकी ठिकानों पर हमला। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 100 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।